तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई किया सेल्टोस के बारे में। एक ऐसी कार जो अपने सेगमेंट में काफी ज्यादा जो है वो पसंद की जाती है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी एसयूवी कार प्लान कर रहे हैं भाई, तो बजट को देखते हुए इस सेल्टोस का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हो जिस मॉडल में आपकी जरूरत के हिसाब से सारे फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत, वो भी आप इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई निवेली सेल्टोस के एचटी के ऑप्शनल वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं, तो ऐसे कुछ आपको दो स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी। दोनों चाबी में आपको चार बटन जो है वो दे दिया जा रहा है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ 2 होल्ड वाले बटन मिल जाते हैं। एक होल्ड वाले बटन से आप अपनी गाड़ी के डिग्गी को जो है वो अनलॉक कर पाएंगे, बाकी दूसरे होल्ड वाले बटन के सहारे आप अपनी गाड़ी को चाबी से ही जो है वो स्टार्ट कर पाएंगे। और जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फीचर की बात करते हैं, तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है वो अट्रैक्ट कर सकती है। और इस गाड़ी के फ्रंट में सबसे ज्यादा हाईलाइट इसका ग्रिल ही होता है। बाकी सेफ्टी को देखते हुए फ्रंट में आपको 4 ईयर अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी हेडलाइट वगैरह को देखते हैं, तो यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग डीआरएल जो है वो देखने को मिल जाते हैं। प्रोजेक्टर हाइड्रोजन हेडलाइट मिल जाएगा, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। ये है कि इस वेरिएंट में आपको कोई भी फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता है, एक्सेसरीज के तौर पे आप फॉग लैंप वगैरह जो है वो लगवा सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो 2 आस्तर के साथ साथ 2 वाइपर जो है वो देखने को मिल जा रहा है। अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं, तो यहाँ पे आपको काफी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। पीछे आपको शार्प एंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आते हैं, तो साइड से आपको ऐसी कुछ बेहतरीन सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। खासकर ब्लैक कलर में इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं भाई, तो आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं, तो 205 65 आर 16 इंच का ग्रे फिनिश के साथ एलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाती है। एबीएस ईवीडी चेयर बैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक लो फील सीट बेल्ट टोनिंग सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी बॉडी कलर वॉल्यूम मिल जाएंगे टर्न इंडिकेटर के साथ। धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं, तो रियर से आपको ऐसा कुछ शानदार सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको कनेक्टेड टेल लैंप मिल जाते हैं। और फीचर्स के मामले में कैमरा मिल जाएगा, वाइपर, डिफॉगर, हाइमेटर, स्टॉप लैंप, स्पॉइलर भी आपको ब्लैक आउट ही जो है वो देखने को मिल जाता है। और जो रियर फॉग लैंप रिफ्लेक्टर है यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। और इसके रियर में भी आपको 4 यूएस अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाएगा। पार्किंग सेंसर सेम ही तरीके से काम करते हैं, चाहे वो आगे वाले हो चाहे पीछे वाले हो। पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक के सारे सिस्टम मिल जाते हैं, जहां पे आपको 50 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाएगा। रियर में ही है। बूट वगैरह देखना चाहेंगे तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद इसका जो डोर है वो ओपन हो जाता है। 5 सीटर के हिसाब से यहाँ पे आपको 433 लीटर की काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। मान लीजिए 2 बंदों के साथ आप ट्रिप कर रहे हैं या कुछ सामान को लाना ले जाना हो, इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, तो सामने वाली सीट को जो है वो आप फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप इस सामने वाली सीट को फोल्ड कर देते हैं भाई, तो यहाँ पे आपको एक बेड नुमा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप सो भी सकते हैं। कुछ सामान वगैरह को लाना ले जाना हो तो उसकी भी सुविधा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। ओवरऑल देखते हैं तो नो डाउट फीचर्स के मामले में बाहर आपको सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जा रही है। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में थोड़ा जो है वो चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 4 स्पीकर के साथ साथ 2 ट्यूटर मिल जाता है, तो जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपको काफी ज्यादा पसंद आ सकती है। कंपनी फीडेड आपको यहाँ पे सनसेट जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी सीट वगैरह को अगर जो आप अनफोल्ड करना चाहेंगे, तो नॉर्मल तरीके से उठा के इसे आप अनफोल्ड जो है वो कर पाएंगे। डुअल टोन पैटर्न के साथ आपको यहाँ पे फैब्रिक की सीट मिल जाती है। कुशनिंग वगैरह नो डाउट सीट का काफी जबरदस्त है। 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में देखने को मिल जाएगी। बाकी कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 पॉइंट रिसीवेंट्स मिल जाते हैं। अगर जो आप फोन वगैरह चार्ज करना चाहते हैं, तो 2 आपको टाइप सी पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। केबल वगैरह लगा के नॉर्मल तरीके से जो है वो आप फोन को चार्ज कर पाएंगे। बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगा। लाइट वगैरह जो है वो भी दे दी जा रही है। अगर जो आप सनरूफ का आनंद लेना चाहते हैं, तो वहां से जैसे ही आप वन टच करते हैं, ऐसा कुछ इसका पैनोरामिक सनरूफ जो है वो ओपन होने लगता है। और सनरूफ ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप इसे बंद करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाती है। जैसे ही आप वन टच करते हैं, तो दोबारा से इसका जो सनरूफ है वो बंद होने लगता है। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं। आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए गाड़ी के अंदर आपको जाना हो और आप ये चाहते हैं कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक नहीं करना है, तो उसकी सुविधा आपको इस रिक्वेस्ट सेंसर के सहारे जो है वो देखने को मिल जाएगी। ये तो चाबी है, आप अपने जेब में रख लीजिए। चाबी जेब में रखने के बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। बटन को जैसे ही आप दबाते हैं, तो आपकी ये जो गाड़ी है ऑटोमेटिक अनलॉक जो है वो हो जाती है। ड्राइवर साइड डोर की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको 4 पावर विंडो मिल जाता है। इस ओवरव्यू को आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे, सॉरी फोल्ड नहीं कर पाएंगे, आप केवल एडजस्ट ही कर पाएंगे। बाकी अगर जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है, तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग मैनुअल तरीके से जो है वो ऊपर नीचे कर पाएंगे।
कई सारी बटन यहाँ पे मिल जा रही हैं। पहला हेडलाइट का लेबल हो गया ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर है वो भी दे दिया जा रहा है। बाकी गाड़ी को बंद और चालू करना हो तो उसकी बटन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रही है। गाड़ी के अंदर आने के बाद भाई ऐसा कुछ आपको शांत माहौल दिख रहा है। बाकी जैसे ही आप इग्निशन को ऑन करते हैं तो सारी चीजें काफी जगमग जगमग जो है वो करने लगती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी तरीके से डिजिटल MID जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाती है। इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के कई सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ले पाएंगे। और TPMS का भी फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। गाड़ी को जब आप हाईवे वगैरह पे चलाते हैं तो क्रूज वगैरह सेट करने का जो सिस्टम है वो भी दे दिया जा रहा है। और यही दूसरी साइड देखते हैं तो इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ मोड वगैरह वाली जो बटन है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। ऐसा कुछ आपको स्टीयरिंग का डिजाइन मिल जाएगा। हेडलाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रहा है। MID नो डाउट आपको मतलब काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर जो है वो दे दिया जा रहा है। डे लाइट टायर में मिल जाते हैं। चश्मा वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। LED लाइट मिल जाती है। दूसरी साइड देखते हैं तो वैनिटी मिरर जो है वो भी दे दिया जा रहा है। सेंटर में देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको 8 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ तक कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो चला सकते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल को भी आप यहीं से जो है वो ऑपरेट कर पाएंगे। और अगर जो आप रिवर्स कैमरे की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको इस गाड़ी में काफी बेहतरीन क्वालिटी का रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर आप स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ते हैं तो डायरेक्शन वगैरह सारी चीजें जो है वो पता चल जाती है। थोड़ा नीचे देखेंगे तो 2.AC वेंट्स मिल जाते हैं और सॉफ्ट टच वाली फील जो है वो मिल जा रही है। और यहाँ पे आपको मैनुअल AC मिल जाती है, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी आगे भी आपको फोन वगैरह चार्ज करने की जो सुविधा है वो दे दी जा रही है। और यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स मिल जाएगा। अगर जो आप ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ करना हो तो यहाँ पे आपको एक बटन जो है वो मिल जाती है। टोको फोल्डर, नॉर्मल हैंड ब्रेक। बाकी आपकी ड्राइविंग स्किल को और भी बेहतर बनाने के लिए इसके सेंटर में आर्मरेस्ट मिल जाएगा स्टोरेज के साथ में, जहाँ पे आप छोटा मोटा सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। ग्लोव बॉक्स वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट गाड़ी के हिसाब से यहाँ पे आपको काफी बड़ा सा ग्लोव बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। सॉफ्ट टच वाली फील जो है वो देखने को मिल जाती है। और भी किसी भी तरीके से फीचर की यहाँ पे कमी नहीं मिलेगी। जरूरत के हिसाब से सारे फीचर्स आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो टिल्ट में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे कि आफ्टर GST के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत और कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है। और इस गाड़ी में आपको टोटल 3 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। बाकी लोअर वेरिएंट में आपको टोटल 2 इंजन मिलता है। एक 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, एक आपको मिल जाता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन। तो ये है भाई इस गाड़ी में लगा हुआ 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन। अगर जो पावर वगैरह की बात करते हैं 114 bhp की पावर के साथ साथ 143 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको पेट्रोल में जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जब आप डीजल की तरफ जाते हैं तो वहां पे आपको 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। मतलब पावर जो है वो सेम है, डीजल में आपको टॉर्क जो है वो ज्यादा देखने को मिल जाता है। माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल या डीजल में 18 से 19 kmpl की माइलेज ये गाड़ी आराम से जो है वो आपको निकाल के दे देती है। आइए आप प्राइस वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो अगर जो आप गाड़ी की कीमत की बात करेंगे तो ये है कि सेल्टोस का HT के ऑप्शनल वेरिएंट, जो कि एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 12,57,068 रुपये। और जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 1,38,277 रुपये जो है वो पे करना रहता है। और ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है भाई ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ लगभग 54,200 रुपये का जो है वो पड़ जाएगा। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स-शोरूम का 1% टैक्सेस गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 14,62,000 रुपये की। 14,62,000 रुपये के हिसाब से देखेंगे तो नो डाउट यहाँ पे आपको इस गाड़ी में फीचर्स काफ़ी तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। अगर जो आपको किया कि कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी में कई सारे फीचर्स काफी बेहतर ऑफर किए गए हैं उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।